नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या एसडीएम ज्योति मौर्या के घर बुलडोजर चलेगा या आलोक मौर्या के घर बुलडोजर चलेगा? कोर्ट में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन सही है, कौन गलत है? ये तीनों सवालों के जवाब को अब तलाशने और परखने का वक्त आ गया। क्यों? अब आपको इसको एक रिपोर्ट से समझाएंगे। ऐसा रिपोर्ट जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि कौन सही है, कौन गलत। एक ऐसा रिपोर्ट जिसमें आपको समझ में आएगा कि एसडीएम ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के रिश्ते के बीच में दरार किसने डाला और फायदा किसने उठाया। तो चलिए बिना वक्त गवाते आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है, इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई तस्वीरें या किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है या फिर मुद्दा का बाजार अगर गर्म है तो वो ज्योति मौर्या जी को लेकर है। जो आलोक मौर्या के साथ हुआ या उनका अफेयर जो एसडीएम खास करके माफ़ कीजिए मनीष दुबे के साथ है, उसको कैसे आप देख रही हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन पर अभी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि उनका अफेयर चल रहा है मनीष दुबे जी के साथ, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक कोई भी यानी कि इसको लेकर कोई सबूत अभी तक नहीं दिखाए गए हैं और जो भी सारी चीज़ें। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ उन्होंने भी उन पर इल्ज़ाम लगाए कि उनके ऊपर जो है दहेज को लेकर जो भी उनके साथ जो उत्पीड़न हुई है सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जब तक कोई सबूत, कोई ठोस सबूत अगर जब तक सामने नहीं आते तो अभी हम ये जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिरकार जो है दोनों में से सही कौन है और क्या बोल रहे हैं। जिस तरीके से आप भी जानते कि कोर्ट में इसको लेकर जो है अर्जी भी दाखिल हो चुकी है, तो इसे लेकर जो है अब इसका फैसला तो कोर्ट ही ये साबित कर पाएगी कि आखिरकार दोनों में से सच कौन कह रहा है। तो उसके बिहाफ पर ही हम कह सकते हैं कुछ। तो मतलब आप कह रही हैं आलोक मौर्या और एसडीएम मौर्या के बीच में नहीं कह सकते, तो बीच में आता है मनीष दुबे, मतलब मनीष दुबे का आप साथ दे रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका साथ दे रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जब तक यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इश्क में सबूत कहाँ से आ जाएंगे? ये देखिए, पहली बात तो ये कि हम और आप कोई जज करने वाले नहीं होते कि ये मोहब्बत है या इश्क है, क्योंकि जिस तरफ से लोगों का ये सिर्फ कहना है। और आलोक मौर्या का आरोप है कि दरअसल एक दूसरे से उन दोनों का चक्कर है, रंगे हाथ हमने पकड़ा है। सर देखिए, अगर कहने की बात होगी तो यहाँ पर तो कोई भी आके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है, तो इससे ये कोई चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती कि उन दोनों के बीच में इश्क या मोहब्बत जैसा कुछ कनेक्शन है। दरअसल जब तक यहाँ पर कुछ सबूत या फिर कुछ उनके पास भी अगर प्रूफ है तो प्रूफ लाकर जो है उनके ज्योति मौर्या के खिलाफ उन्हें दिखाएं या फिर जो है कोर्ट में इसको जो है मतलब इसे लेकर सारे सबूत उनके खिलाफ दिखाएं, तभी उस बिहाफ पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि ज्योति मौर्या जो है उनके संबंध है, उससे रिलेटेड कोई प्रूफ है तो आप उन्हें दिखाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये सबूत का मामला यानी आके टकरा कोर्ट में, जो ऋतु जी का कहना। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है, और वो सवाल ये कि अगर बात सबूतों की है तो जिस तरीके से हम आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कॉल रिकॉर्डिंग भी है, तस्वीरें हैं जिसका अभी ऋतु जी जिक्र कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या उसको सबूत माना जा सकता है जो आलोक मौर्या ने दरअसल वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर? और क्या एक लड़की के लिए वो ठीक भी है? देखिए, अगर एक लड़की की बात करूँ तो ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो ज्योति मौर्या का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि पारिवारिक चीज़ों को मीडिया में लेकर के आ गए हैं, ये आरोप उन्होंने सबसे पहले लगाया था। तो देखिए, अगर मामला अगर मीडिया में बात करें तो इन दिनों घरेलू मामले ही मीडिया में चल रहे हैं, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे एसडीएम ज्योति मौर्या के बारे में है। मीडिया इन दिनों घरेलू मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। अब बात करें अगर ज्योति मौर्या की, तो चलिए ठीक है, ज्योति मौर्या ने आरोप लगाए कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और दहेज का मामला है, और अब शोभा मौर्या जो है उनके पति के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज करवा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसडीएम बनने के बाद ही क्यों याद आया आपको कि आपके साथ उत्पीड़न किया गया है? एसडीएम बनने के बाद ही आपको क्यों याद आया कि आपके पति आपसे दहेज लेने की बात करते थे? उसके पहले आपने पढ़ाई क्यों की? फिर उनके पैसों को लेकर के आपने सबसे पहले उनका जो भी उन्होंने जितने भी पैसे या कुछ भी लगा करके जो भी काम किया वो आपको पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद आपको याद आ रहा है कि इस शख्स ने मेरे से दहेज मांगा है, इस शख्स ने मुझे प्रताड़ित किया है। तो ये जो बातें हैं ना, ये जब कोर्ट में जाएंगी तो फिर कोर्ट भी पूछेगी इन सवालों को कि अब आप बताइए कि इतने सालों बाद, क्योंकि आपने सबसे पहले जो जिक्र किया था कि सालों हो गए शादी को, बच्चे भी हैं, तो क्या इस शादी में इतने साल बाद जब एसडीएम की पदवी आपको मिली, जब एसडीएम के पद पर आप बैठे, जब आपके पास इतने सारे अधिकार आ गए, जब आपके पास इतने सारे पावर आ गई, तब आपको याद आता है? ये कह रही हैं कि एसडीएम मौर्या ने जो किया वो गलत है? ये बहुत गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में
दर्शकों, यानी कि जिस तरीके से खून पसीने की कमाई से, हालांकि उनकी हैसियत इतना भी नहीं थी कि उनको एसडीएम बना सके, हालांकि उन्होंने मेहनत भी किया इस चीज़ में कामयाब मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने उधार लेकर, कर्ज लेकर किसी तरीके से जो है किया, मतलब उनको बनाया। उसके बाद जो खेल है वो आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है एक महिला के तौर पर कि बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि मर्द हैं या लड़के हैं या फिर गार्जियन हैं, जो अपनी शादीशुदा महिलाओं को पढ़ाने से फिर इनकार कर दिया। जो लोग इंस्टीट्यूशन में या कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे थे उसको भी मना कर दिया। इस बीच में आपको नए बिहार के फेमस खान सर की तस्वीरें भी आपने देखी होगी। जूही मैम मेरे साथ मौजूद हैं। जूही मैम, एक सवाल जो बहुत बड़ा है, इधर आ जी, कैमरा इधर है इसलिए इधर थोड़ा सा टर्न हो जाइए, माफ़ी चाहता हूँ। एक सवाल जो बहुत बड़ा है महिलाओं के मद्देनज़र वो ये कि जब एसडीएम का मामला आया तो खैर इस पर तो सही गलत मैं लूँगा लास्ट में आपसे तस्वीरें, लेकिन इसके बिहार पे बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई, कहीं जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही थी उनको भी बुला लिया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि एक लड़की की वजह से तमाम लोगों का पढ़ाई रुकवा देना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। वैसे भी इस समाज को एक मौका चाहिए होता है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो वैसे भी लोग पीछे हटते हैं, और ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो और भी जो घर के लोग हैं ये सोचते हैं कि पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आगे चल के यही सारी चीज़ें आएंगी। और सबसे बड़ी बात है इस मामले में जिस तरह से बोल रहे हैं इनका अफेयर चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, पर हमारे देश का कानून ही ये बोलता है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो वैलिड है, उसमें तो कोई क्राइम है ही नहीं। तो इंसान जब एक शादीशुदा ज़िंदगी में होने के बाद भी किसी और के साथ रह के, ये चीटिंग है इधर से। पर गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए तो वो भी तो एक तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी को वो ख़त्म ही कर रहा है। तो उस पर सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि एक तरफ आप लॉ बनाते हो कि अडल्ट्री जो है वो बिल्कुल क्राइम नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह के मामले पे सोशल मीडिया हर सारी चीज़ें, तो क्या हम लॉ ऐसे बना रहे हैं फिर उसके बाद हम इस तरह के मुद्दे भी उछाल रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो गवर्नमेंट पे ही बन रहा है अभी तो। ठीक है, नहीं ये देखिए आपका बात बहुत लाजमी है, लेकिन ये सवाल कि आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य, इसको आप कैसे देख रही, कौन सही कौन गलत? देखिए मेरे मामले में किसी ने अगर किसी को धोखा दिया तो वो धोखा है, चाहे गवर्नमेंट या कानून जो भी लॉ जो भी बन रहा है वो तो अलग चीज़ है, पर किसी ने किसी को अगर धोखा दिया है तो वो धोखा ही है। और एक बार किसी ने किसी को धोखा दे दिया है वो दोबारा फिर देगा, और किसी एक की गलती के लिए आप पूरी समाज की लड़कियों के लिए नहीं कर सकते। और समाज के एक लड़के ने कुछ गलती की है तो आप सारे लड़कों को वो नहीं कर सकते, और किसी एक लड़की ने कुछ गलत किया तो आप सारी लड़कियों के स्कूल कॉलेज या उनका करियर ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया वाकई में, और यही बहुत बड़ी बात है और यही हकीकत भी है। दर्शकों में एक सवाल जो आखिर सवाल है वहाँ पे ज़रा सा मैं रुख कर रहा हूँ और इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। वो सवाल ये है कि क्या वाकई में एक की वजह से सबको उसी नज़रिए से देखना क्या ठीक होगा? अबरार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आज। दरअसल अबरार जो एक सवाल ये है कि क्या एक की वजह से या एक के हुए घटना के मद्देनज़र उसी को उस नज़र से सब पूरे समाज को या लड़कियों को देखना क्या ठीक रहेगा? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में कौन सही कौन गलत? देखिए ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरीके से पति आलोक मौर्य ने उनके खिलाफ कई सारी बातें कही है, और जाहिर सी बात है कि सिर्फ कही नहीं गई है, उसके अलावा भी उन्होंने कई सबूत जो है पेश किए, चाहे वो कोर्ट के भीतर हो या लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश जो उनके द्वारा की गई है। तो इस पर सवाल जहाँ तक खड़े करने की बात है तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मौका मिलता है किसी भी समाज के व्यक्ति को तो वो ये सवाल खड़े करेगा। और जहाँ तक बात जो है पत्नियों को पढ़ाने से लेकर के कई और सारी बातें तक होने लगी, खान सर की क्लासेस का जिक्र होने लगा, कई लोग जो है अपने कोचिंग सेंटर्स की उन महिलाओं को लेकर के वीडियोस जो है वायरल करने लगे और ये कहने लगे कि यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं को जो है अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो देखने को मिलने लगी जो है इस घटना के होने के बाद। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना तय है कि ये जो घटना हुई है दरअसल इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जो है पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं। और ख़ासकर जो वो जो ऑडियो वायरल हो रही है उस ऑडियो की क्या सत्यता है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कोर्ट में जब इसे प्रस्तुत किया गया, जब इसे पेश किया गया तो जजेस जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार इस तरीके की घटनाओं को लेकर प्रशासनिक सेवा में रह रहे अधिकारी कैसे जो है बातें कर सकते हैं और इस पर कैसे वो जो है आपस में प्लानिंग जो है इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूपी के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही
अधिकारी यूपी से आते हैं और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता को जो है सोचने की ज़रूरत है। देखा ये रिपोर्ट आपने, अब देखकर आपको ये एहसास हो गया होगा कि दरअसल इन सब के पीछे का खेल क्या चल रहा है, इन सब के पीछे की हकीकत क्या है। और इसके बावजूद अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके बावजूद उन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक मजाक के तौर पर देखकर छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये कि उन्हें जलील और परेशान कर दिया गया। इसका मतलब ये कि आलोक मौर्य कितना भी नाक रगड़ ले लेकिन उन्हें इंसाफ मिलता नजर नहीं आएगा। दर्शकों, इस मसले पर आपके क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।